हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग चैप्टर 4 का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका कुछ कॉन्सेप्ट को जाना। और एक्सरसाइज 4.1 तो हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10th CBSE। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला का फर्स्ट। ठीक है, x² -3x -10 = 0। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है ना, फैक्टराइज करके क्या करना है, हमें इसका रूट्स पता करना है। ठीक है, मतलब जीरोज, मतलब x का वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या बताया था, आप इसको मल्टीपल करिए। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, चाहे मिडिल टर्म बोलिए चाहे इस दोनों का मल्टीपल, ये दोनों में से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 हो गया। देखिए इसको मल्टीपल करिए, क्या होता है, यहाँ पे 1 है तो 10 को 2 से करिए, 2 5 = 10। तो अब देखिए, अब इस 2 और 5 को लेकर के हम क्या करें, जो कि जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए मिडिल टर्म, और मल्टीपल करने पे इस दोनों का मल्टीपल आ जाए। तो आप सिंपली आप सोच सकते हैं 1x² -5x + 2x करेंगे तो देखिए। ठीक है, तो -10, अब देखिए क्या है, इसे जोड़ने पे क्या आ गया -3x। मल्टीपल करिए इसको, 5 2 = 10x²। अब इसको मल्टीपल करिए, क्या आता है 10x² आता ही है, -10x² आएगा। ठीक है, देखिए इसको मल्टीपल करिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को, सॉरी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करिए, कितना आता है 10x² आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, उसी प्रकार जो मिडिल टर्म आया, इस मिडिल टर्म को आप मल्टीपल करें। देखिए 5 2 = 10x² और माइनस। ठीक है, अब इसको ऐड करें तो ये आ गया ये। ठीक है, तो ये मेरा जो स्प्लिट है ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बराबर 0। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिए तो x -5 आ गया। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका देखिए x -5 दोनों टर्म में है, तो x -5 को क्या करिए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इस टर्म में भी x -5 है, इस टर्म में भी x -5, तो x -5 को कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, तो इधर क्या आ गया आपका x + 2 आ गया, बराबर 0। एक बार इसको आप 0 के इक्वल करें, एक बार इसको 0 के इक्वल करें, तो करिए x -5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 5। एक बार इसको करिए, x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा -2। तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ, यही रूट्स हो गया, एक रूट्स ये आ गया, एक रूट्स ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन 2 पे चलते। ठीक है, 2x² + x -6 बराबर 0, यही है। तो अब फिर करिए, अब इस दोनों को मल्टीपल करिए, कितना आता है 6 2 = 12x²। तो 12 को हम क्या करें, इसमें 12 का हम एलसीएम ले लें, 2 से 2 6 = 2 से 2 3 = तो यही हो गया। तो अब देखिए, अब हम इस तीनों को लेकर के क्या आ गया 2 2 2 2 और 3 को लेकर के इस प्रकार अरेंज करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल टर्म आए, और गुना करने पे हमारे ये 12x² आ जाए। 12x² मतलब इसका और इसका मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
तो यहाँ पे आप हो गया, देखिए आप ऐसे करिए 4 और 3 लीजिए, ये 4 और 3 लीजिए, ठीक है। तो आप करिए क्या होगा, 2 2 जा 4 और 3, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए हो गया 4x माइनस 3x, तो x हो जाएगा 2x² और ये माइनस 6 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इस दोनों को मल्टीपल करिए, क्या आ गया 12x² आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्या करिए, तो यहाँ से आप 2x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से क्या है x, ये 2x कॉमन लेंगे तो 2x² लाने के लिए क्या करेंगे, x से मल्टीपल करेंगे, और ये 4x लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए यहाँ -3 कॉमन लीजिए, -3 कॉमन ले तो -3x लाने के लिए क्या x हो गया, और इसे लाने के लिए क्या करेंगे +2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए -3 इस, देखिए पहले अब क्या हो गया, अब आप इस दो टर्म को लेके चले और इस दो टर्म को लेके चले, ठीक है। इस दो टर्म में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो आप हमेशा याद ध्यान दीजिएगा कि अंदर वाला टर्म दोनों में सेम आना चाहिए, ठीक है, वैसा ही आप कॉमन लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -3 कॉमन ले लिए तो x, -3 कॉमन लेंगे तो इस टर्म को लाने के लिए क्या करेंगे x लेंगे करेंगे, और इस टर्म को लाने के लिए क्या करेंगे +2 से मल्टीपल करेंगे। अब इसी तरह देखिए x+2 दोनों में कॉमन है, तो x+2 क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, और ये पूरा टर्म लाने के लिए क्या करेंगे 2x से मल्टीपल करेंगे, और ये पूरा टर्म लाने के लिए क्या करेंगे -3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इस पूरा टर्म को लाने के लिए क्या करेंगे -3 से मल्टीपल करेंगे, तो बराबर 0। तो अब एक बार देखिए, अब एक बार इसको 0 करें, एक बार फिर इसको 0 करें, 0 की इक्वल करें, तो x+2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया x बराबर -2 आंसर आ गया, ठीक है। एक बार इसको करें 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर क्या हो गया 3/2। तो यहाँ से क्या हो गया x बराबर 3/2, यही दो वैल्यू आ गया, ठीक है। x बराबर -2, x बराबर 3/2, ये दोनों वैल्यू आया, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 का 3 पे चलिए, ठीक है। 3 का रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ अपना भी दिमाग लगाना होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या आ गया, इस दोनों को मल्टीपल करिए, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5√2 इंटू √2x²। तो यहाँ से क्या आ गया 10x² आ गया, ठीक है, 10x² आ गया। तो आप इस मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करें, ठीक है, 10x, ठीक है, 10 को क्या करें 2 से 2 5 से, ठीक है कि नहीं, 2 5 से 10। तो आप इस मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करें कि मल्टीपल करने पे ये दोनों, इस दोनों का मल्टीपल आ जाए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म ही आ जाए। तो देखिए √2x² या 2 और 5 को यूज़ करिए, तो 5 और 2 7 और 5 2 10 आ ही गया। तो क्या हो सकता है 5x प्लस 2x, तो देखिए दोनों का सम करिएगा तो क्या आ गया 7x आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया 5x प्लस 2x। अब फिर क्या करिए, जो लिखा हुआ है एज इट इज़ 0 हो गया। अब देखिए इस दोनों टर्म को लीजिए, इस दोनों टर्म को लीजिए, ठीक है, सिंपली करिए, इस दोनों को कॉमन करिए, इस दोनों को करिए, तो क्या होता है अब √2 तो कॉमन नहीं है, x कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ अंदर में क्या आ गया, इस दोनों टर्म में x कॉमन है, तो √2x आ गया अंदर में, ठीक है, और ये इसके लिए 5 आ गया, ठीक है, प्लस देखिए ये तो आ गया। अब इसके इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में अब क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, ठीक है, तो √2 ले लीजिए बाहर, तो ये √2x, ठीक है, √2 कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में √2 कॉमन है, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, 2 को क्या लिखिएगा √2 इंटू √2, ठीक है। तो आप √2 को बाहर ले सकते हैं, तो अंदर में क्या आ जाएगा, √2x लाने के लिए क्या करेंगे, √2x से मल्टीपल करेंगे, और 5√2 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीपल करेंगे, बराबर 0। तो यहाँ पे आपका दो चीज़ आ गया। देखिए ये दोनों
अंदर वाला दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, इसको √2x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x + √2 आ गया बराबर 0। एक बार इसको 0 करें, एक बार इसको 0 करें, तो क्या आ गया, √2x + 5 बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया, √2x बराबर -5, x बराबर क्या होगा, -5/√2। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए फिर इसको लेके चलिए, एक बार इसको 0 करिए, x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। दो आंसर आ गया, ठीक है, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। इसी दो आंसर को, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। x का दो वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए 1 का 4 पे चलिए, ठीक है। 2x² - x + 1/8, ठीक है। 2x² - x + 1/8 = 0। अब क्या करिए, इसको डिनोमिनेटर से 8 को हटाइए, तो 8 से सारे टर्म को मल्टीपल कर दीजिए। पूरा टर्म को क्या करेंगे, 8 से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो गया, 16x² - 8x, ठीक है, +1 = 0। अब देखिए, अब इसको और इसको मल्टीपल करिए तो क्या आ गया, 16x², और 16 का आप एलसीएम लीजिए, 2 से 2 8 जा, 2 से 2 4 जा, 2 से 2 2 जा, तो ये आ गया। अब हम इस सारे को यूज़ करके हम ऐड करेंगे तो ये आ जाए सब, और मल्टीपल करने पे ये आ जाए। तो इसे करिए आप 4 4 का कर लीजिए, ठीक है। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। देखिए 16x² - 4x - 4x, ठीक है, -4x - 4x, तो क्या हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 8x, और मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। तो अब चलिए 16, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन लीजिए, चलिए 4 कॉमन लीजिए, 4x कॉमन लीजिए, ठीक है। तो 4x कॉमन लीजिए, तो 4x आ गया इधर, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लीजिए, तो क्या आ गया, 4x, और इसको लाने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे बराबर 0। समझ में आ रहा है। 4x आप यदि कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या आ जाएगा, 4x × 4x 16x², 4x × -1 -4x। अब यहाँ पे -1, आपको हमेशा ध्यान देना है कि अंदर वाला टर्म को सेम रखना है, ठीक है, तभी आप कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पे तो 4x - 1 ही हो जाएगा, तो आप क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तब तो 4x, तो -4x -1 × -1 +1। तो अब क्या करिए, अब देखिए ये दोनों में कॉमन है तो क्या लीजिए, 4x - 1 कॉमन है, तो आप इधर क्या लीजिए, इधर क्या बचा, 4x, ये -1, ये बराबर 0। तो आपका दोनों रूट तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप करिए, तो ये क्या करिए, यहाँ से 4x - 1 = 0, 4x बराबर क्या हो गया 1, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 1/4, ठीक है। यही आपका हो गया, दोनों रूट्स हो गया, ठीक है, 1/4 1/4 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, 1 का 5, 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है, यही है हमारा सवाल। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फिर बताया था, आप इसको क्या करिए, मल्टीपल करिए, देखो 100x² आ गया, सिंपली 100x² आ गया। अब 100 को हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम करके स्प्लिट करेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 5, 2 से 25 है ना, यहाँ से 5 से करिए, 5 से 5, तो अब यही हो गया। अब इसका हम यूज़ करके, इन सारे फैक्टर का यूज़ करके इस तरह करेंगे कि ऐड करने पे ये आ जाए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे ये आ जाए, और मल्टीपल करने पे ये 100x² आ जाए। तो करिए, तो ऐसे लिखेंगे 100x², तो क्या करिएगा, देखिए हाँ 10 10 लीजिए, 10 10 का पेयर बनाइए, एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया, 10 10 का पेयर बनाइए, ठीक है। तो 10 और 10 देखिए, -10x -10x, ठीक है,
10 का पेयर बने, एक 10 यहाँ से हो गया, एक 10 यहाँ से हो गया, ठीक है। -10 और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 100x² और ऐड करेंगे तो क्या हो गया -20x, तो ये हो गया +1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से आप इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों को लीजिए, आप 10x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा x -1, यहाँ -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x 10 होगा, 10x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ इसको लाने के लिए +1 लाने के लिए -1 बराबर 0, तो 10x देखिए 10x -1 आप ये कॉमन है दोनों टर्म में, तो इसको ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ क्या बचा -1 = 0, तो दोनों तो सेम ही है, तो आपका x का क्या वैल्यू आ गया 10x - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 1/10 हो गया, ठीक है। इससे भी करिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 हो गया। तो यहाँ पे जो ये आ गया अल्फा, ये बीटा, तो क्या हो गया यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा हो गया, मतलब अल्फा एक पहला रूट है और बीटा दूसरा रूट है, मतलब रूट मतलब x का पहला वैल्यू अल्फा है, x का दूसरा वैल्यू बीटा है, तो यहाँ दोनों तो सेम ही आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको आप क्या करें, सॉल्व करें। देखिए आपका पेज नंबर 71, ठीक है, पेज 71 में एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 में 2 सवाल है, ठीक है। तो चलिए तो हम सॉल्व करते हैं उसे, वो क्वेश्चन 2 का है। तो कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि ये दो इंसान हैं जिनके पास क्या है 45 मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कह रहा है दोनों क्या कर रहा है 5 मार्बल्स क्या कर रहा है वो खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब कि स्टार्टिंग में वो उसके पास कितना मार्बल्स था। तो ये समझिए बच्चे, आसान समझिए आराम से, ठीक है। तो कह रहा है जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, तो कह रहा है जॉन के पास और जीवंती के पास, जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। एक्स का एक काम एक्स मानेंगे तो दूसरा का क्या हो जाएगा 45 - x हो जाएगा, यही होगा ना, समझिए बातों को। आप इन दोनों को ऐड करिए 45 आएगा कि नहीं, एक का x आ गया, ठीक है। एक पहला को यदि हम x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा 45 - x आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 45 है, तो एक x होगा तो दूसरा यही होगा। तो अब चलिए, अब कह रहा है कि दोनों में क्या कर रहा है ना कि दोनों 5 मार्बल्स को क्या कर रहा है लॉस हो गया, मतलब कि दोनों के पास 5 मार्बल्स कम हो गए। तो इसका कम हो गया कितना हो गया x - 5, इसका कम हो गया कितना हुआ, इसका हो गया 45 - x - 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो x - 5 ही रह गया, और ये क्या 45 - 5 40 - x ये बचा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट कितना है 124 है। तो चलिए यहाँ से करिए, तो x - 5 यहीं से चलिए, यहीं पे करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है x - 5 × 40 - x, ये कितना हो रहा है 124 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब कह रहा है कि इन दोनों के पास कितना मार्बल स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में तो यही मार्बल था, हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से क्या करिए 40x, इसको इससे करिए, इसको फिर इससे करिए, -x², इसको इससे करिए, ये हो गया 200, फिर इसको इससे करिए तो ये +5x आ गया बराबर 124 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 120 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 324 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्या आ जाएगा, कितना हो गया 45x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको ऐड कर दिए और ये इधर आ गया इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ गया, तो ये कितना हो गया 3, ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो ये भी आधा आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो गया। अब माइनस से सारे टर्म को मल्टीपल कर देंगे ताकि ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, यही हो गया। चलिए फिर से देख लीजिए, जॉन का x माने तो इसका क्या होगा 45 माइनस एक्स, तो ये में इसमें भी 5 मार्बल्स दोनों घट रहा है, तो x माइनस 5, इसमें भी 5 मार्बल्स घट रहा है, तो क्या 40 माइनस एक्स, ये x माइनस 5 40 माइनस एक्स 124। अब क्या करिए मल्टीपल करिएगा तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x, तो यहाँ से क्या हो गया 40 और ये 45x माइनस एक्स स्क्वायर 200 माइनस 3 इतना, तो अब देखिए ये माइनस से मल्टीपल हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324, ठीक है। अब चलिए अब आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, यही है इक्वेशन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताया था आप इसका क्या करिए मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 324x स्क्वायर आएगा। अब 324 को आप क्या करिए, आप 324 का आप एलसीएम लीजिए, तो कैसे करिएगा 2 से 2 1 जा 2, ठीक है, तो यही हो गया 2 से करिए, फिर करिए 3 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए 3 से, ठीक है। तो अब देखिए इन सारे का यूज करके आप ऐसा 2 नंबर लाइए, ठीक है, जिसको सम करने पे ये आ जाए और मल्टीपल करने पे ये आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या गया 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना होता है 9 4 जा 36, और ये क्या आ गया देखिए इस दोनों को लीजिए और इसको लीजिए, इसको एक साथ लीजिए इसको, तो ये क्या हो गया 36 और 36 और 9 क्या हो जाएगा 45 हो गया, ठीक है। तो हो गया आपका काम बन गया 36 और 9 लीजिए, ठीक है, 36 प्लस 9 क्या हो गया 45 और दोनों को मल्टीपल करिएगा तो इतना होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x तो हो गया 45 माइनस 324 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को क्या करिए सम करिएगा तो ये आ जाएगा, हाँ सम करिएगा तो या मल्टीपल करिएगा तो 324 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो क्या किया x माइनस 36, ठीक है, यहाँ माइनस 9 x माइनस 36, ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, x माइनस 36 यहाँ क्या हो गया x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से x बराबर इसको एक बार इक्वल टू 0 करें, x माइनस 36 इक्वल टू 0, यहाँ तो x बराबर क्या हो गया 36, ठीक है, और x बराबर एक बार कितना हो गया, और x बराबर क्या हो गया, यहाँ से x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, 2 वैल्यू आ गया आपका, एक x बराबर 36 और x बराबर 9 आ गया, तो ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप 36 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसे आप 9 लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। यदि जॉन को आप क्या लेंगे लीजिएगा x को आप क्या लीजिएगा, x हो गया आपका, x का वैल्यू क्या आ गया 36,
इसको 36 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको 36 लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। और यदि आप इसे पहला बार यदि इसको 36 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। दूसरा टाइम यदि आप इसको 9 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर केस में दोनों का सम कितना पुराना है, 45 पुराना है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर है आपका। मतलब कि आप किसी को कुछ कभी भी ले सकते हैं। आप एक बार जॉन का जॉन का वैल्यू 36 भी ले सकते हैं, या दूसरे बार 9 भी ले सकते हैं। यदि आप इसे 36 लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि सम दोनों का 45 लाना है। यदि इसे आप 9 लेंगे तो इसे 36 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। यदि एक बार आप इसका वैल्यू x का वैल्यू आप क्या करेंगे, 9 लेंगे, तो ये तो 9 नहीं, हाँ x का वैल्यू 36 लेंगे, इसका आप 36 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका आप क्या लेंगे, इसका आप यदि आप 9 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यही है। चलिए, क्योंकि दोनों का सम 45 लाना है। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 2 ही हम बना रहे हैं। क्वेश्चन 2 का 2 सवाल हो गया, क्योंकि इस एग्जाम्पल 1 में 2 सवाल है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में 2 सवाल है, 1 और 2 दोनों है। ठीक है, ये पेज 71। ठीक है, तो यहाँ से चलिए, कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। मतलब कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ टॉय को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंडेड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मान के चलिए, लेट लीजिए आप, लेट 1 डे प्रोडक्शन। 1 डे प्रोडक्शन क्या है, इक्वल टू x लेट नंबर ऑफ 1 डे प्रोडक्शन, नंबर ऑफ 1 डे प्रोडक्शन, 1 डे टॉय प्रोडक्शन लीजिए। ठीक है, टॉय प्रोडक्शन, तो चलिए, लेट द नंबर ऑफ 1 डे टॉय प्रोडक्शन x मान ली। तो ठीक है, तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कह रहा है कि x से है एक 55 माइनस क्या, 55 माइनस प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 टॉय क्या हो जाएगा, 55 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, समझिए बातों को। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिन में जितना टॉय प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, x हम मान लेते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना टॉय प्रोडक्शन हो रहा है, x टॉय प्रोडक्शन हो रहा है। तो कह रहा है एक टॉय का कॉस्ट जो है कि 55 माइनस प्रोडक्शन, 55 माइनस प्रोडक्शन, 55 में से प्रोडक्शन को घटा देंगे। यही है एक टॉय का कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 55 माइनस प्रोडक्शन। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 टॉय क्या हो रहा है कि 55 माइनस जितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो यही हो गया, इतना रुपीस हो गया। ठीक है, तो अब चलिए, अब क्या कह रहा है कि एक दिन में टोटल जो उसको इनकम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 705, इतना इनकम हो रहा है। तो वो कैसे इनकम होगा, देखिए एक टॉय का क्या है, कॉस्ट ये है, एक टॉय का कॉस्ट ये है, और एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, x, इतना ही रुपया ना उसको एक दिन का है कि नहीं। देखिए एक दिन में x टॉय प्रोडक्शन हो रहा है, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस x, तो टोटल रुपया है, तो यही हो गया ना। तो इतना बराबर करिए इसको, तो यहाँ से क्या हो गया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस 70। ठीक है, इसको बराबर है, इसको साथ में ले लीजिए। ठीक है, माइनस 75, 750 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करिए, माइनस 55x, ठीक है, प्लस 0। ठीक है, अब चलिए, अब करिए क्या, अब आप क्या करिए,
750 का एलसीएम लीजिए 5 से, ठीक है, 5 से करिए, 5 से, फिर 5 से, फिर 2 से, तो ये हो गया। तो आप अब यहाँ से क्या करिए, 5 5 ज़ा 25 और इसको सारे को एक साथ ले लीजिए, 30, 30 और 25 तो 55 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिर से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है। तो देखिए 55x आ जाएगा और प्लस 750 बराबर 0। अब इसको यहाँ के लेके चले, इसको चलिए आप इधर लेके चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है इस दोनों में, x कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 30, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 25 कॉमन आ रहा है, x माइनस 30 बराबर 0। देखिए समझिए बात को, x कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर के लिए x से, और माइनस 30x के लिए माइनस 30 से, यहाँ से 25 को कॉमन ले लिए तो x माइनस 30, अंदर वाला टर्म दोनों जगह सेम रखना है तभी आप कॉमन लीजिएगा। तो देखिए आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ से देखिए, यहाँ से चलिए आपका क्या होता है कॉमन, यहाँ से चलिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया आपका x माइनस 30 दोनों तरफ कॉमन आ गया, यहाँ भी। तो क्या करिए, तो एक आप लीजिए x माइनस 30, एक को आप क्या लेंगे x माइनस 25, x माइनस 25, ठीक है, x माइनस 25 बराबर क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। एक बार क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, x बराबर 30 और x बराबर क्या हो गया 25 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यदि आप टॉय प्रोडक्शन को x मानेंगे, ठीक है, तो x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, यदि आप इसको x मानेंगे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, x मानेंगे तो कॉस्ट हो जाएगा, आप x को 30 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30 25 आ जाएगा। यदि आप इसे 25 मानेंगे तो 55 माइनस 25 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से आप यदि एक बार यदि आप मानिए 30 मानिए, ठीक है, एक बार x 30 मानिए तो कितना प्रोडक्शन होगा, एक दिन का प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा आपका 30 और कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 माइनस 30, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 55 माइनस 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 हो गया, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन 30 मानेंगे तो कॉस्ट 25 आ गया। यदि प्रोडक्शन आप कितना मानेंगे, प्रोडक्शन को आप 25 मानेंगे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि आप 30 मानेंगे प्रोडक्शन तो कॉस्ट कितना 25, यदि प्रोडक्शन 25 मानेंगे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपका 4.2 का क्वेश्चन 1 और 2 समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.